तो पिछले एपिसोड में जैसे आप लोग ने देखा चिराग कैसे रिएक्शन दे रहा था। हाँ यस रिएक्शन दे रहा था। नहीं यार कॉलर बटन लगाना चाहिए तो थोड़ा सभ्य लगता है ना। तो हाँ यस द डाउनफॉल पार्ट 1। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। यार क्या ही बात करूं भाई आज। मेरा गला बैठ चुका है फिर से। हाँ तो आज अपन एक वीडियो देखने वाले हैं डाउनफॉल ऑफ एमिवे बंटाई। आई डोंट थिंक सो डाउनफॉल बट लेट्स सी कैसा जाता है ये वीडियो और क्या होता है इस वीडियो में और रखते हैं अपना ओपिनियन। एमिवे बंटाई कॉन्स्पिरेसी। नाइस भाई। अच्छा नहीं हाँ तूने सुना ना वो। हाँ सही है ना फिर सही है। ठीक है क्या क्या हाँ ठीक है। यार ये लेक्चर की वजह से ना मैं कसम रोज वीडियो की कंसिस्टेंसी क्यों मिलती है मेरी। लेक्चर It's my life, it's now or never. 5 जनवरी एमिवे बंटाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका एक ट्वीट आता है जिसमें कि वो YouTube इंडिया को टैग करके लिखते हैं कि आजकल उनके गानों पे रीच नहीं आ रही है, उनके गाने उनके ऑडियंस तक पहुंच नहीं रहे हैं और जिन लोगों ने अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन भी करके रखा है उनको भी उनके नए गानों के एमिवे के व्यूज गिर रहे हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा भाई। रुको जरा लेट मी चेक ब्रो। एमिवे बंटाई का नया गाना नहीं सुना मैंने अभी, जो भी आया है उसका 1 मिलियन। पहले गानों के हिसाब से तो मुझे लग रहा है नहीं रे। हाँ रे पहले गानों के हिसाब से अरे 5 ही तो दिन हुए उसको। हाँ पता नहीं क्या अभी अच्छा मतलब हाँ देखते सुनते के नोटिफिकेशंस नहीं जा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही YouTube इंडिया का भी एक एवरेज सा एमिवे के ट्वीट पे रिप्लाई आ गया जिसमें कि हाँ YouTube इंडिया सबको रिप्लाई देता है भाई। हाँ सही है ये लिखा था कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को बोलो ये चेक करने के लिए कि क्या उनके नोटिफिकेशन सेटिंग्स सही से ऑन है और अगर YouTube के ऑन है तो फिर डिवाइस वगैरह की भी ऑन है कि नहीं। तो ये एक बहुत ही एवरेज सा रिप्लाई था और ये ट्वीट के रिप्लाई से ऐसा नहीं लगता है कि YouTube वालों ने इस बात को सीरियसली लिया और ये YouTube पे लेस व्यूज आने के बाद क्या है ये बारे में एमिवे बंटाई ने अभी से 3-4 महीना पहले ही अपने इंस्टा लाइव में भी एक बार बात कर चुके हैं जिसमें कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी टीम YouTube के साथ बात कर रही है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। यूट्यूब पर चेक करो प्लीज व्यू। या मैं यूट्यूब से मेरी टीम कांटेक्ट पे है। पता नहीं व्यूज फिलहाल राइट नाउ उतना नहीं पुल अप कर रहा है जितना पहले होता था बट लेकिन या यूट्यूब को हो रहा है अपनी टीम से बातचीत चालू है। बट एमिवे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई कॉन्फिडेंस है कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे या फिर पता नहीं। अगर YouTube इंडिया का जो भी फॉल्ट है भाई व्यूज आने चाहिए भाई। व्यूज आने चाहिए। व्यूज मैटर करता ब्रो। आज का ट्वीट देख के ये लगता है कि इसका कोई अभी तक सल्यूशन नहीं आया और ये ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये सेम ट्वीट को अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे भी लगाया था। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या सच में एमिवे बंटाई के चैनल पे लेस व्यूज आ रहे हैं और अगर हाँ तो फिर इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और ये कब तक ठीक होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको एमिवे के यूट्यूब चैनल का व्यूज का ग्राफ भाई ये बंदे ने तो पूरा बायोडेटा निकाल लिया भाई दिख रहा है। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ उनके व्यूज लेस आ रहे हैं और अगर आप एक नॉर्मल सा चीज देखो तो टाइम के साथ उनका चैनल ग्रो किए जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उनका 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुआ था। और हाँ ना उसके 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। काय की टेंशन है पर है भाई। टेंशन तो है भाई, टेंशन तो है। उन्होंने इस बात को सेलिब्रेट भी किया था। अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ तो आपको भी ये पता होगा कि ठीक है अभी कॉमन सेंस लगाता हूँ भाई।
चालू है। टाइम के साथ चैनल का ग्रोथ होता है और उसकी ग्राफ ऊपर ही जानी चाहिए। अगर ऊपर नहीं भी जा रही है फिर भी डाउनफॉल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एमिवे बंटाई हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हैं। उनका लगातार ट्रैक्स आ रहा है। हाँ ना भाई, कंसिस्टेंट भाई। एमिवे बंटाई को अवार्ड देना चाहिए लिटरली उसको। वो मुझे मिलेगा ना यार, उसके लिए अलग से मैं इतना बड़ा अवार्ड लेके जाऊंगा भाई, इतना बड़ा कि भाई ये लो, तुम बहुत कंसिस्टेंट हो भाई। तुम कंसिस्टेंसी के भगवान हो भाई। थकेश को भी तुमने पीछे छोड़ दिया भाई। तो इस हिसाब से उनके व्यूज में जो डाउनफॉल है ये सीधा इंडिकेट करता है कि हाँ कुछ इश्यूज हैं। तो अब चलो इस ग्राफ को और ध्यान से देखते हैं। तो ये ग्राफ एक मंथ में उनके चैनल पे एवरेज कितना व्यूज आता है वो यही शो कर रहा है। तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट ईयर जनवरी में ही बस एक ऐसा मंथ था जब उनके चैनल पे 100 मिलियन प्लस व्यूज आए थे। उसके बाद उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उसके बाद एक बार फिर से ऊपर होता है मई मंथ के अराउंड, और फिर से ये लगातार मुझे लगता है कि ऊपर नीचे होता रहता है। अपने को काय को इतना टेंशन लेने का, ऊपर नीचे होता रहता है। आज नीचे तो कल ऊपर। नीचे जाता रहता है। उसके बाद इस ग्राफ में फिर से एक बार स्पाइक आती है अक्टूबर के मंथ में। बट अक्टूबर में इतने ज़्यादा व्यूज़ आने का अगेन ये एक रीज़न है कि उस टाइम उनका एक एल्बम आया था मालूम है ना, और उस एल्बम में लिटरली 14 सॉन्ग्स थे। उसके बाद उसी मंथ में इन सॉन्ग्स के ऑडियो तो वहाँ पे रिलीज़ हुई थी। क्या ब्रो, मालूम है ना एल्बम सही था ब्रो, सही था। नाइस। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, तुम लोग चेक भी कर सकते हो। नाइस ब्रो, एल्बम बहुत सही था। उसमें मेरे को एक ही गाना सबसे बेस्ट लगा भाई। एक ही नहीं, 2 गाने नहीं और है, लेकिन मेरे को याद है 2-3 गाने। एक तो ये मालूम है ना, और फिर बाद में चलते फिरते, फिर बाद में कौन सा ऐसा कुछ शॉट नहीं है जो बहुत ही मेरे को लगा भाई। ये मुझे दम लगा भाई, इसमें मेरे को सही लगा। उसके साथ कुछ एल्बम के गानों के वीडियो भी वहाँ पे रिलीज हुए थे। तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा क्वांटिटी थी, इसलिए वहाँ पे एक स्पाइक हमें देखने को मिल रहा। उसके बाद अगेन अगर हम देखें तो ये ग्राफ नीचे ही जा रहा है। एमिवे बंटाई के इससे पहले जितने भी आते थे कमर्शियल ट्रैक्स वगैरह, पार्टी बैंगर्स, वो सब पे 50 मिलियन 100 मिलियन बहुत ही एक कॉमन सा चीज़ था। उसके बाद एक और चीज़ आप ये देख सकते हो कि फिर से मचाएंगे 1 और 2 पे बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ हैं, और उसके कंपैरिजन में फिर से मचाएंगे 3 पे उतने ज़्यादा व्यूज़। मुझे तो ऐसा लगता है ना, जो एमिवे का जो पार्टी पैक गाना है ना ब्रो, उसका पार्टी पैक गाना चलता है अभी। उसकी जो क्राउड है ना, वो भी उसको वही चीज़ के लिए उसको, मुझे भी एमिवे का मचाएंगे अच्छा लगता है। मचाएंगे अच्छा लगता है। हाँ, वैसे गाने ना उसको करते सूट, वैसा सीन है, और उसकी पब्लिक भी उसको मस्त सुनती है भाई। वैसे नहीं है, आप ये जरूर बोल सकते हो कि फिर से मचाएंगे 3 इन कंपैरिजन टू 1 और 2 उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी इस पे जितने नंबर ऑफ व्यूज़ हैं वो एमिवे के चैनल को देखते हुए कम है। इसके अलावा भी अगर आप देखो तो उनका एक गेल के साथ एक बैंगर आया था, क्रिस गेल के साथ कोलैबोरेशन था, और वो भी एक बहुत ही कमर्शियल गाना था। तो उस पे भी अगर आप व्यूज देखो तो उतने ज्यादा नहीं है जितने की होने चाहिए। हाँ, लेकिन 56 मिलियन भी बहुत है भाई। क्यों कम बोल रहे हो भाई? हाँ, उसके हिसाब से थोड़े कम है, लेकिन है भाई है। उनका स्वलीना के साथ जो पानी में, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा कमर्शियल ट्रैक था, वो आउट हुआ था। उस पे भी बस 11 मिलियन व्यूज है, जो कि अगेन पानी में भी अच्छा था भाई। सही है भाई, सही है। तो करता है कि हाँ इस पे व्यूज कम आ रहे हैं। इसके अलावा भी उनका जो भी रीसेंट एल्बम आया था मालूम है ना, उसके भी अगर आप ऑडियो ट्रैक्स जितने भी वहाँ पे थे उनके चैनल पे, उनमें से शायद 1 या 2 को छोड़ के किसी पे भी मिलियन में व्यूज क्रॉस नहीं हुआ। अबे ऑडियो ट्रैक है यार, वो चल जाता है। ऑडियो ट्रैक में क्या इतना सीन, लेकिन भाई एमिवे बंटाई के साथ तो नहीं ऐसा होना चाहिए। आई होप जो भी है यूट्यूब का सीन उसके बाद क्लियर हो जाए और उसकी व्यूज़ आ जाए भाई। ऐसा कुछ नहीं है, सीन है यार ये भी। तो के वीडियोस जरूर बने और उस पर 3-4 मिलियन व्यूज हैं, बट फिर भी ये इन कंपैरिजन टू एमिवे बंटाइज 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स ये कम है। तो चलो अब ये बात करते हैं कि एमिवे के चैनल पे ये जो कम व्यूज आ रहे हैं इनका रीजन क्या हो सकता है। तो यार रीजन भी देगा,
पहले तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो हाँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ एल्गोरिदम या कुछ यूट्यूब के साइड से प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऑब्वियसली इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने एमिनेम के चैनल पे जब मैं उनका गाना सुन रहा था तो उनके कुछ कमेंट्स में मैंने देखा था कि लोग कमेंट कर रहे थे कि यूट्यूब एमिनेम के इतने अच्छे अच्छे ट्रैक्स को प्रमोट और रिकमेंड क्यों नहीं करता है। और ये सेम इशू बहुत सारे अदर क्रिएटर्स भी फेस कर चुके हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ, यूट्यूब के साइड से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। यूट्यूब मेरा रिकमेंड कर देना भाई, मेरे साथ ऐसी बीटी मत करना। हाँ, पहले बोल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद अगर हम आए तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि एमिवे ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गाने डालते हैं। वो महीना में 2-3 इवन 4-5 ट्रैक रिलीज कर देते हैं। तो ये बात मेरे को बहुत सही लगती है भाई। एमिवे अपना काम बहुत ही अच्छे से करता है, बंदा जैसे भी हो भाई, एमिवे अपना काम बहुत अच्छे से करता है, क्योंकि जैसा वो कंसिस्टेंट है, वो अपने क्राउड को कंसिस्टेंसी भी देता है और क्वालिटी भी देता है। मतलब आपको उसका प्रोडक्शन लेवल वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच रहता है भाई। वो मेरे को अच्छा लगता है कि कंसिस्टेंट रह के भी वो ऐसा सब करता है। एक रीज़न हो सकता है क्योंकि वो इतने फ्रीक्वेंटली अपने गाने रिलीज करते रहते हैं, तो उनके गानों के लिए ऐसे कोई हाइप वगैरह नहीं क्रिएट हुई रहती है और उनकी ऑडियंस उतना वेट वगैरह भी नहीं करती है किसी स्पेसिफिक गाने का, और इसलिए उस पर थोड़े कम व्यूज़ आते हैं। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप रफ्तार को देखो तो उनका गोट देखो जो गाना आया, इसकी उन्होंने 1 साल पहले से हाइप क्रिएट कर रखी थी, तो ऑब्वियसली उस पे इन कंपैरिजन ज़्यादा व्यूज़ आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत कम अपने गाने रिलीज करते हैं। सही बोला भाई, तू भी सही बोला, तू भी अपनी जगह सही है। बोल। और इसके वजह से अगर आप उनके चैनल्स पे देखोगे, उनके गानों पे देखोगे, तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। और सिंस एमिवे इतने सारे ट्रैक्स डालते हैं तो उनका व्यूज़ भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उतने व्यूज़ नहीं आते हैं। आप एक और एग्जांपल के लिए देख लो, अगर कोई एक व्लॉग चैनल या फिर कोई टेक चैनल जैसे कि टेक्निकल, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि वो कंसिस्टेंसी के वजह से उसके व्यूज़ गिर रहे हैं। मुझे तो वो यूट्यूब में कुछ तो गड़बड़ लगता है भाई। हाँ, मेरे को तो वही लगता है भाई। प्लीज़ मेरे साथ ऐसी भी नहीं, लेकिन जो भी है, आई होप इसका जो भी मैटर है भाई सॉल्व हो जाए। कभी की वीडियो है ये? अरे ये तो अभी की वीडियो है, जैन 6 की। वाह, अगर नाइस। वो डेली अपना एक एक वीडियो डाल देते हैं, तो आप अगर देखोगे तो उनके उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उन पे मिलियन, बहुत कम ही ऐसे वीडियोस होते हैं जिस पे व्यूज़ आते हैं। तो ये अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ अपलोड करते हो यूट्यूब पे, तो आपकी व्यूज़ जो होती है वो थोड़ी सी डिक्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एमिवे के गानों पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ये पॉइंट इतना ज़्यादा कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगता है क्योंकि एमिवे के चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आई थी जब उनकी रफ्तार के साथ बीफ हुई थी। बट उस बीफ के बाद भी एमिवे ने इतने सारे ट्रैक्स रिलीज़ किए कि उन्होंने वो जो उनके ऊपर जो व्यूज़ आ रहा था ना, उसको कभी भी कम नहीं होने दिया और उसको बैलेंस करके रखा। हाँ, ये एक पॉइंट है भाई कि डिस के बाद एमिवे के व्यूज़ भी वैसे ही बैलेंस थे। बरोबर बोला भाई। नाइस कौन है भाई? इसको ज़रा ब्लीड हिप हॉप भाई देखो सब लोग भाई, जो भी हिप हॉप लवर्स है जाके सब्सक्राइब कर दो भाई। तो वो इतने लाइक 1-2 साल से वो इतने ही फ्रिक्वेंटली अपने गाने रिलीज़ कर रहे हैं और उनके पे व्यूज़ आ रहा है। तो ये 2021 में अचानक से इतने कम व्यूज़ आने लगना थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए। इसके अलावा एक और रीज़न ये हो सकता है कि हर एक आर्टिस्ट का कोई एक स्पेसिफिक साल बहुत अच्छा होता है। तो एमिवे का रफ्तार के बीफ के बाद जो 1-2 साल था वो बहुत सही था और धीरे धीरे मे बी उनके क्रेज़ में गिरावट आ सकती है। बट मुझे पर्सनली ये जब बोलता है कि ये राइट है, मेरे को लगता है कि सभी राइट ही बोल रहा है। पर जो इसने एक बात बोली ना कि बीफ के बाद के जो 2-3 साल है उसमें उसको बोलते हैं ब्लो अप पॉइंट। ये हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में आता है। वो उसको उतना टाइम मिला जाता है, वो उसमें ब्लो अप करता है। लेकिन क्या
भाई। अभी नहीं लगता, क्योंकि एमवे बंटाई का तो अभी ये पीक टाइम है और अभी ये यहाँ से और बहुत ज़्यादा ग्रो ही करने वाले हैं। इसके अलावा एमवे बंटाई ने अपना ट्वीट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया था, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि यूट्यूब वालों ने उन्हें कांटेक्ट किया होगा और कुछ वो सॉल्यूशन साथ में निकाल रहे होंगे। तो हम हाँ ना, ये भी हो सकता है भाई। यूट्यूब वैसे स्टूडियो बहुत जबरदस्त है भाई। होप कर सकते हैं कि एमवे के चैनल पे वापस अगर कोई प्रॉब्लम है यूट्यूब के साइड से तो वो फिक्स हो जाए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाँ, अगर हम एक कंक्लूजन की तरफ आए तो ये बात तो ऑब्वियस है कि एमवे के चैनल पे अभी कुछ टाइम से लेस व्यूज़ जरूर आ रहे हैं, बट हाँ, ये यूट्यूब के साइड से प्रॉब्लम है या कुछ और है ये हम क्लियरली नहीं कह सकते। बस हम होप कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तुम भी कमेंट में बताना कि क्या तुम्हें भी लगता है कि आजकल एमवे। मैं कमेंट ही क्या करूँ भाई, मैं तो वीडियो ही बना रहा हूँ। तो आई होप जो भी सीन है एमवे के साथ वो क्लियर हो जाए, उसके व्यूज़ जैसे भी है भाई वो आ जाए, जैसे भी। हाँ, तो आई होप सो एमवे का जो भी सीन है वो क्लियर हो जाए और किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा डाउनफॉल नहीं फेस करना पड़े, क्योंकि आर्टिस्ट जाता है इतने ऊपर अपनी मेहनत से जाता है, और अगर उसको ऐसा फेस करना पड़े तो वो बहुत ही दुखद घटना होती है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक टू एमवे भाई, तू जो भी कर रहा है उसको बहुत ही सही, तू सही करता था और कुछ कुछ बीच में हो जाते थे, पर तू कर रहा है भाई, जो भी कर रहा है तू सही कर, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी रिएक्टिंग टू दिस वीडियो। यस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और प्रे करो कि किसी को, किसी भी आर्टिस्ट को ऐसा डाउनफॉल वगैरह नहीं फेस करना पड़े, ठीक है। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बंदे चार समझदार, गलत सीन पलटावार, रोज रोज एक विचार, किती मोठे हे संसार, कसे बनले मनुष्य चालू झाले कसे हे वार, नाही पडत फरक यांना पुढे आहे अंधकार। बंदे चार समझदार, गलत सीन पलटावार, रोज रोज एक विचार, किती मोठे हे संसार, कसे बनले मनुष्य चालू झाले कसे हे वार, नाही पडत फरक यांना पुढे आहे